प्रणाम करते हैं। लीजिए, मैं चाहता हूं कि अब व्याख्या मिश्रा जो हमारे बीच लखनऊ से पधारी हैं, लोकपाल की मार के बैठ गए। ये अंदाज होता है सुनने का कविता को। ये महफिल अदब की है तो फिर अदब से बैठो यार, आप भी सीधे हो जाओ। मैं कवित्री को बुला रहा हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और जितने लोग पीछे तक के हैं, सुदीप भोला तक अगर मंच पहुंचाना है तो उनको बुलवा लो। यहां 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, भाई साहब तशरीफ रखिए तेजी के साथ। बिल्कुल तशरीफ उसके बाद भी रखो तशरीफ तो रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मैं चाहता हूं कि एक भी शख्स अगर इधर उधर घूमता फिरेगा तो मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। देखो लखनऊ से यात्रा करके आई हैं और गद्दे भैया के आदेश पे खड़ी हो गई क्या? वही छंद मेरे वही गीत मेरे, जिन्हें झूम के गा के सुनाती हूँ मैं। वही छंद मेरे वही गीत मेरे, जिन्हें झूम के गा के सुनाती हूँ मैं। ये है काया तो माया का बंधन है, इसे रोज तपाती बुझाती हूँ मैं। अबला हूँ मेरे प्रभु जानते हैं, चहूँ और उन्हें खड़ा पाती हूँ मैं। अबला हूँ मेरे प्रभु जानते हैं, चहूँ और उन्हें खड़ा पाती हूँ मैं। हनुमान गढ़ी की उपासक हूँ, बजरंग को शीश झुकाती हूँ मैं। हनुमान गढ़ी की उपासक हूँ, बजरंग को शीश। मैं अवध क्षेत्र से आई हूँ, आपने बजरंग बली का सम्मान किया, आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। और अभी बहुत सी बातें नारी शक्ति पर हुई। अभी लक्ष्मण भैया ने बहुत अच्छा एक गीत माँ पे पढ़ा, मैं वहीं से बात प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे नारी शक्ति कहीं पर नहीं सुनने आई। क्यों नहीं सुनने आई, उसका कुछ कारण होगा, वो कारण मैं बताती हूँ। और आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो शायद कभी भी हमारी महिलाएं बहनें ऐसे नहीं आ पाएँ कवि सम्मेलन में। मैं अपनी जिम्मेदारी की पंक्तियाँ रखती हूँ, उसके बाद जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर भी आऊँगी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ आप कविता की सुन लीजिए। क्या है हिंदुस्तान की बेटियाँ? बेटियों का मजाक उड़ाना, महिलाओं पर टिप्पणी करना, मस्खरी करना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियाँ क्या है सुनिएगा। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। और आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैल राट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां। और कोमल कपोल कमनी जैसी लगती हैं, हाथ खुलने चाहिए आपके। कोमल कपोल कमनी जैसी लगती हैं, यमराज से भी लड़ सकती हैं बेटियां। कोमल कपोल कमनी जैसी लगती हैं, यमराज से भी लड़ सकती हैं बेटियां। और बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप। बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां, बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आप लोगों ने कविता को सुना है। और 4 पंक्तियाँ। हमारी बेटियां जब घूंघट में होती हैं, हमारी नारी शक्ति घूंघट में होती है, तब क्या स्थिति होती है। राजस्थान से एक नाम लेके आऊंगी, उस नाम का सम्मान आप लोग कर दीजिएगा, सुनिएगा क्या है बेटियां। कि घूंघट की ओट से धवल धूप जैसा रूप, रूप इतना अनूप गाय बन जाती है। कि घूंघट की ओट से धवल धूप जैसा रूप, रूप इतना अनूप गाय बन जाती है। और प्रेम की उमंग में भरे जो साधना के रंग, मीरा भक्ति भाव का अध्याय बन जाती है। और किंतु बलिदानी बलि वेदी पे चढ़ी बढ़ी तो, किंतु बलिदानी बलि वेदी पे चढ़ी बढ़ी तो, न्यायवादियों के लिए न्याय बन जाती है। और राष्ट्र अस्मिता पे निज पुत्र को कटाने वाली, राष्ट्र अस्मिता पे निज पुत्र को कटाने वाली बेटियां यहाँ की पन्ना धाय बन जाती हैं, बेटियां यहाँ की पन्ना धाय बन जाती हैं। और एक नाम उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से एक नाम लेके आऊंगी, उस वीरांगना का भी सम्मान आप लोग कर दीजिएगा। उस वीरांगना का सम्मान हाथ ऊपर उठा के कर दीजिएगा। मैं वो नाम लेके आती हूँ। क्या है नारी का नारी, तो आपने नारियों को सम्मान कर दिया तो समझिए सब कुछ कर दिया। उस नारी के सम्मान में पढ़ती हूँ, सुनिएगा, उस वीरांगना का सम्मान करिएगा।
कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। कि नारी के नारित्व की प्रशंसा करूं बार बार, अजर अमर वो कहानी याद आएगी। लोहू में नहाई और खेली तलवारों संग, देश पे मिटी थी वो जवानी याद आएगी। पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई देगा, तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। अगली पंक्ति में सुनिएगा, पीठ पर बांध कर पुत्र को चलाई देगा, बलिदान को भी बलिदानी याद आएगी। और हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में, हिंदुस्तान की विशाल बलिदान श्रृंखला में बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी, बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी, बार बार झांसी वाली रानी याद आएगी। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। वाह! और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। जरा दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा करके आदरणीय गोविंद राठी जी को बुलाइएगा। आइए रज्जू, जय श्री राम। पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविताएं लिख दी, जो देखो पत्नी पे ठोकरा यहां आके। क्या जरूरत है यार, इज्जत दोगे तो भी नहीं मिलेगी, मगर जो है वो बच जाएगी। सही बता रहा हूं। पत्नी पे क्या इतनी लंबी कविता लिखना यार। पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोलना तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पे इतनी लंबी लंबी कविताएं, और पत्नी पे सर अरोरा जी लंबी कविताएं, और कुंठित आदमी लिखता है, कुंठित। चश्मे वाले भैया, क्या नाम है आपका? कमलेश जी, कमाल। पत्नी पे कविताएं सिर्फ वो लिखता है जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। इस मामले में मैं गजब। 23 साल हो गए शादी को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, क्या बताऊं। 23 साल की शादी की जिंदगी में एक बार भी उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, जाहिल, पाजी, नालायक, गधे, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है कि वो सिर्फ इस नजर से देखती है, मैं समझ जाता हूं कि वो इनमें से क्या कह रही है। बहुत अच्छा, तालियां कम हैं आपकी। सही बता रहा हूं। एक दिन मेरे सर आ गई, बोलो देखो टीवी, अमिताभ बच्चन क्या गजब का एक्टर है, क्या गजब का कलाकार है, क्या गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले फिल्म आ रही है शराबी। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 23 साल से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं। वो तेरे को नजर नहीं आती क्या है? इतना परेशान कर दिया साहब कि एक दिन मैं तो अध्यक्ष जी उसके ससुर, अपने ससुर के पास ही चला गया। मैंने कहा यार ये कैसी औरत मेरे गले में डाल दी आपने। भाई साहब शिकायत लेके गया था, लेकिन उस आदमी ने जो एक पंक्ति मुझसे कही ना, मुझे उससे सिंपैथी हो गई बेचारे से। मैंने जैसे ही उनसे कहा कि मेरी कौन सी कैसी औरत मेरे गले में डाल दी है, तो सुदीप भाई वो मेरे को एक कोने में ले गए। बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तालियां कम हैं भाई। प्रणाम करता हूं, किस तरीके से आप सुन रहे हैं। मैं जब यहां बैठा हुआ था तो लक्ष्मण मेरे से पूछ रहा था भैया ये व्यंग आता कहां से है। मैंने कहा देख भाई लक्ष्मण, ये बिल्कुल अपने आसपास जो बिखरा हुआ है यही व्यंग है। पिछले दिनों अखबार में एक खबर आई और एक पंक्ति मैंने लगा दी और सुदीप भाई व्यंग हो गया। खबर थी कि हिंदुस्तान में तेल के भाव बढ़ गए। अब व्यंग कैसे हो गया कि हिंदुस्तान में तेल के भाव अचानक इतने बढ़ गए। क्या हो गया?
तेल के भाव तुम्हारे टाइम पे मैं यूं करूंगा, उसमें 20 मिनट लगते हैं, इसमें तो तुम 2 मिनट में जाओगे। नहीं नहीं, वो तो भाई है। देखो मेरी कविताएं सुन के बहुत लोग जाते हैं इस काम के लिए। कई नेताओं को तो मैंने वहीं करवा दी जहां वो बैठे हुए थे। सही बता रहा हूं। ताली वाली बजाओ यार एक बार। हिंदुस्तान में तेल के भाव अचानक इतने बढ़ गए कि जो तेल शनि पे चढ़ता था उस पर स्वयं शनि चढ़ गए। ये व्यंग अभी आपने खबर सुनी होगी और पढ़ी होगी, और अभी लगातार चली। बिल्कुल बता रहा हूं, खबर क्या थी? नहीं, कोरोना नहीं। खबर यह थी कि हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। अभी ताजी खबर है, सारी न्यूज चैनल ने सुनाई। कोरोना के वजह से दब गई न्यूज, लेकिन खबर ये बड़ी छपी भी अखबार में और टीवी पे भी आई। जब इंसान की कीमत जानवरों से भी बदतर हो जाती है तो व्यंग अपने आप जन्म लेता है। भाई साहब अब क्या कर लोगे इस टाइम पे? थोड़ी देर और बैठो यार, मजा आएगा। कोरोना की याद आ गई, भाई कमाल है, जरूरी है, ये वायरस है ये। वाह, स्वागत है आपका। देखिए जरा व्यंग कहां से आया। क्या सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। ताली कम है। ऐसा लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से अलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 7 करोड़ में कैसे बिकेगा? वाह। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 7 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर। ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। वाह। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की ना भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती, इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही मार दिया नेहले पर देहला। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा चले गए हैं। अरे मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए। मगर दोनों के दोनों बाप पर चले गए हैं। अरे तुमसे ज्यादा तो दुखी मेरी राम कहानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है। मुझे तो उम्र भर 3-3 गधों से निभानी है, मगर मैं धैर्य नहीं खोने वाली। किसी ने वादा किया है अच्छे दिन जरूर आएंगे। किसी ने वादा किया है अच्छे दिन जरूर आएंगे, जब इन सरकारी राज की रथों में भैंसों की जगह ये गधे जोते जाएंगे। ये गधे जोते जाएंगे। लीजिए साहब,
एक बार मुझे ताली बताकर ये बता दीजिए कि अब आप सुदीप भोला को सुनने के लिए तैयार हैं। तालियां कम है, पूरे सदन की दोनों हाथ ऊपर उठा के बजे एक बार। पढ़ रहा हूं और जितने लोग हैं शामिल हो जाना कि कवि सम्मेलन को आसमां तक परवाज दे रहा हूं। अगर दूसरी पंक्ति में शामिल हो जाओ तो आवाज दे लेना, कवि सम्मेलन को आसमां तक आवाज दे रहा हूं, संभालना तुम्हें मंच के सर का ताज दे रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या बात। संभालना तुम्हें मंच के सर का ताज दे रहा हूं, तब्दील कर देता है जो खामोशियों को महफिल में। वाह। मेरी तकदीर में उस आवाज को आवाज दे वाह रहा हूं। क्या बात। भाई सुदीप भोला। जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी। जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी। जो गरिमा पूर्ण रिश्ते थे उन्हीं की नाक कटवा दी। किसी ने आंख मारी थी भरी संसद में बस यूं ही, गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा दी। गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा दी। झप्पी लगाएं बीच सदन में ताली बजाएं। जरा पूरी ताकत से पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, मैं पूरी एनर्जी से आपको सुनाऊंगा। झप्पी लगाएं बीच सदन में, मोदी जी फंस गए बेचारे, ये क्या कर दिया रे कि लड़का आंख मारे, आंख मारे के लड़का आंख मारे के लड़का आंख मारे। जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, जितना रटाया था उतना ही गाए। 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के थे नारे, ये क्या कर दिया रे कि लड़का आंख मारे के लड़का आंख जिंदाबाद बेटा। आंख मारे पार्ट 2 पार्ट 2 के करें अखियों के वार, करें शेर का शिकार। मारे कोट फटकार फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार मेरा प्यार प्यार प्यार। चौकीदार अब हमारे श्रद्धे, मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत वाकई बड़े विजन के मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी। अब वो आपस में ही घर में ही हो गई तो क्या करे कोई। किसानों का मसीहा हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा आप किसानों के लिए कुछ कर नहीं रहे, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ। अब मीडिया अब इतने में निर्णय कैसे लें, तो तभी मीडिया में से कहीं से आवाज आई कोरोना कोरोना कोरोना, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कर दिया। नहीं तो उनकी हालत वैसे ही थी जैसे ये अकेले खड़े हुए भाई साहब। कांग्रेस में ऐसे ही हालत थी, बेचारे अकेले खड़े हुए थे। मैं पहले हालत बताता हूं उनकी कि कैसी थी, और बिल्कुल ताजा प्रसंगों से। बिल्कुल साहू जी सुनो, फोटो मत खींचो। किसका खींच रहे हो? अच्छा मेरा, फिर खींच लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर बिल्कुल ताजा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, हो किए बैठे हैं बंद दरवाजा दिग्गी राजा। ये हालत थी 2 दिन पहले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, किए बैठे हैं बंद दरवाजा दिग्गी राजा बजाते हैं बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा। हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, के नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, और मामा जी की बंद कर डाली रे दुकनिया। बहुत अच्छे। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी की बंद कर डाली रे दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी और
अरमानों का निकला जनाजा, दिग्गी राजा बजा, दिग्गी राजा बजा। भाई झूम के ताली बजा लो एक बार यार, पूरा ताली पीछे तक एक बार बिल्कुल ताजा सुनाता हूं। अपन देखो, लोगों ने कहा यहाँ के ये हैं वो हैं, कहीं के नहीं, अपन मध्य प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश में भी जबलईपुर के हैं। हाँ, बिल्कुल ताजा ताजा सुनना। के सिंधिया जी ने मैक दो जाल। इतनी कम एनर्जी से मत सुनो पीछे वालों। के सिंधिया जी ने मैक दो जाल, निपट गए कई मंत्री। हो सिंधिया जी ने मैक दो जाल, निपट गए कई मंत्री। ताता थैया भो भोपाल, निपट गए कई मंत्री। बहुत अच्छे। अरे होली में हो गो गजब्बा, अरे होली में हो गो गजब्बा, कहाँ गो चिल्लम तंबाकू को डब्बा, कहाँ गो चिल्लम तंबाकू को डब्बा। बहुत अच्छे। कि वैसे कमल को तो कमलई रहो, पर इनने बदल ले नाथ रे। कि कमल तो कमल है, दोनों तरफ कमल है। हाँ। बस नाथ बदल गए। बहुत अच्छे। कि वैसे तो कमलई को कमलई रहो, पर इनने बदल रहे नाथ रे। महाराजा ने पंजे को छोड़ा, भाजा पका था महाथ रे। हो गौ ना अब्बा को डब्बा, हो गौ ना अब्बा को झब्बा, कहाँ गौ के सिंधिया जी ने मैक दो जाल, निपट गए कई मंत्री। जिंदाबाद। ताली बजाओ। इसका भी पार्ट 2 है। कि आए मम्मा रे हम आए मम्मा, आए मम्मा रे हम आए मम्मा, कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, लगत है आए मम्मा। कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, लगत फिर आए मम्मा। उते माई बना रही मिठाई, उते माई बना रही मिठाई, लगत फिर आए मम्मा। बिल्ली के भागन से छीका सो फूटो, एक कई बरस में जो कुनवा है। वाह। उते घिग्गी बंधाई, उते दिग्गी ने घिग्गी बंधाई, लगत फिर आए मम्मा। कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, लगत फिर आए मम्मा। जरा जम के जो ताली। आप छोड़ता हुआ अरोड़ा जी, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, आप जो है हमारे चमनप्राश हैं आज की रात। उसका खाली मुखड़ा ही सुना दो। किसका? लपेटे हुए। लपेटे हुए? अरे वो अब नहीं, अब कितना सिंधिया जी कितना अपने वाले हो गए वो। मैं सुनाता हूं। अभी देखो, कुछ दिन पहले तक क्या हुआ। चिदम्बरम जी अंदरम। हाँ, ये अच्छा। और फिर बाहर आए तो मैंने पैरोडी लिखी। देखो, मुझे लिखने में बहुत आनंद से, बड़ी मस्ती के साथ लिखता हूं। जो घटनाएं, क्या बढ़िया आपने सुनाया। हाँ, बहुत बढ़िया। इनके लिए एक बार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। मैं एक कविता इनको, पूरी एक कविता इनको समर्पित करूंगा, लेकिन अभी चिदम्बरम जी पे था मैं। भाई बहुत अच्छा है। हाँ, अद्भुत 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 काम होते हैं अपने देश के अंदर, लाजवाब काम है। अभी वो सीए का विरोध चल रहा था, तो ये हम और गोविंद जी, हम दोनों भोपाल स्टेशन उतरे, तो कहने लगे वॉशरूम होके आते हैं, जैसे मैं गया था ना, तो कहने लगे मैं आता हूँ होके। मैं कहा हाँ दद्दू, उसी का बदला लिया है मैंने ये अभी जा। गए, लौट के आए तो फोन चेक करने के लिए, बैटरी चली गई, जल्दी से अपना फोन दो। मैंने कहा लो। फोन लिया तो हाथ में नंबर लिख के आए थे, नंबर डायल किया। अब देखना कितने बड़े आदमी हैं। और फोन लगाया, फोन लगा वहां। हेलो, पूजा बोल रही हो? तुम्हारा नंबर रेलवे स्टेशन के शौचालय में मिला है। तालियां अगली बात पे देना इनको। रुक जाओ। तुम्हारा नंबर रेलवे स्टेशन के बाथरूम से लिया है, भोपाल से। उधर से आवाज आई, आम आदमी पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए धन्यवाद।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जैसे यहाँ जो जितने बैठे हैं इनमें से 50% के बह गए हैं। अरे इन्हीं में से कोई लिख के आया था नंबर वहां पे। बरेली वालों को क्या बोलूं, बहुत शानदार है। मैं तो जब अपनी पैरोडियां लिखता हूं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाता हूं, और जो पैरोडी उसको समझ में नहीं आती तो मुझे ऐसे घूर के देखती है जैसे मुझे लगता है एक बार मैंने ममता बनर्जी से जय श्री राम बोल दिया। वाह, अद्भुत देश है। चिदम्बरम थे, चिदम्बरम अंदरम फिर बाहरम, मेरी पैरोडी निकल के आई। अच्छी है। सुनना कि जो भी भ्रष्ट है, कमाल है यार, कमाल है। वो क्यों बाहर है, आना अंदर है, तो भागो बचकर देखो, शाह के हाथ में हंटर है। आए! जिंदाबाद। चिदम्बरम अंदरम, कमाल है, क्या मीटर है। चिदम्बरम अंदरम, अब किसका है नंबरम, जो भी भ्रष्ट है, जो भी भ्रष्ट है, वो क्यों बाहर है, आना अंदर है। चिदम्बरम अंदरम, जिंदाबाद। कि 24 घंटे सबने खोजा, मिला ना लुंगी वाला। इतने घोटाले तो तब कर दी जब लुंगी में जेब नहीं होती। अच्छा है। और मिला अंततः मुख्यालय में, प्रगट भये गोपाला, फिर सीबीआई धरणम, चिदम्बरम। बैठो यार, अभी तो शुरू किया है, कहाँ चले। अच्छा इस गली का तो भला ही है आज की रात। अच्छा, माइक वाले, माइक बहुत अच्छा है यार, माइक वाले के लिए तालियां बजाओ भाई। ये माइक हर बहुत साल बढ़िया। यही रखना माइक यार, बहुत बढ़िया, कमाल माइक है भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी कमाल हो रहा है इन दिनों। अब हम तो अभी गए तो समर जी थाने में बैठे हुए थे, थाने के बाहर खड़े हुए तो फिर एक वहां पे कुछ हवलदार वगैरह खड़े हुए थे। मैंने कहा सर समर जी हैं? कहना हाँ अंदर हैं। तो मैंने कहा चलो गुरु, समर जी अंदर हो गए। बाद में पता चला अंदर बैठे थे। एक ऐसा शानदार नाम हिंदुस्तान में वीर रस के गिने चुने 3-4 नामों में हरिओम पवार जी के बाद अगर 2-3 नाम आते होंगे तो उसमें एक नाम हमारे चौधरी मदन मोहन समर जी का है। आपके अंचल का बड़ा नाम है, जरा उनके लिए तालियां दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पुलिस आजकल रेड एफएम सुनती है। रेड एफएम मोबाइल जेब में है, रेड एफएम बज रहा है। मैंने कहा जी रेड एफएम क्यों सुनते हो? कहने लगा दरअसल बात यह है कि इसमें हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई आता है और बोलता है बजाते रहो। और योगी की पुलिस बजाना शुरू कर देती है। अभी बहुत बजाया, वो बहुत बजाया, बहुत। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, अपने ही लोग हैं, भटक गए हैं तो बजाना जरूरी है। कह नहीं, फीलिंग आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत। इतना सुंदर सदन आपने सजाया, क्या बढ़िया। अंदर बाहर से बता ही नहीं सकता आदमी कितना भव्य व्यवस्थाएं होंगी। अंदर आने के बाद एक बार लगता है कि राम रहीम की गुफा की फीलिंग आने लगी। मैंने निवेदन किया योगी जी की पुलिस से, सुनना योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी योगी जी हो ऐसी हुई पूजा, बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे। बहुत अच्छे योगी जी योगी हो काहे मैंने रे पत्थर मारो, हमें मोर सा नचा दिया। बहुत अच्छे हो काहे मैंने रे पत्थर मारो, मने मोर सा नचा दियो। पंजीरी खूब बटी रे। योगी जी योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी रे।
योगी जी योगी अच्छा जी है। हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया और कर दीनी मैली चदरिया रे योगी जी धीरे धीरे योगी जी। क्या शिल्प है भाई, वाह वाह। दिल्ली का चुनाव परिणाम सुनाता हूं, फिर थोड़ा सा बदलूंगा अपने आप को। दिल्ली का चुनाव परिणाम, बस इसमें आपको ताली जरूर बजानी है, कसम देता हूं ताली बजाना, डरना मत बिल्कुल भी। हाँ। दिल्ली का चुनाव परिणाम के ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। आहा। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय रे। हालांकि हाय हाय के साथ ताली बजाना कोई अच्छी बात नहीं है। के ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे हाय रे। डर गए अरोड़ा जी। और पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। भाई बहुत अच्छे। अरे कांग्रेस ने अपनी नैया अपने आप डुबाई और तिवारी के चक्कर में लुट गए भाजपाई। कांग्रेस ने अपनी नैया अपने आप डुबाई और तिवारी के चक्कर में लुट गए भाजपाई। अच्छा आपने चलाया ये सफाई अभियान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय 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 हाय। भाई वाह। अब वाह, अकेले बजा रहे हो। एक बार तालियां बजाओ, मैं ट्रैक बदलता हूं। यार कम बजा रहे हो ताली यार, एक बार हाथ उठा के बजाओ दोनों यार, पूरा सदन। देखो ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर। हाँ। असीम कृपा है, असीम ईश्वर की असीम कृपा है। बेशक। ईश्वर की कृपा की बदौलत मेरी एक साली है। हंसने की बात नहीं है, ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। जब मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार। हाँ तो हमारे पास पठान जी जैसी व्यवस्था थोड़ी। हाँ पठान जी, हाँ? तो मैं पहली बार अपनी ससुराल गया और पहली बार अपनी साली को देखा। तो जब साली को देखा तो अपनी सासू मैया से खूब लड़ा। मैं कहा सासू मैया, जब घर में ये रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों दिया? बहुत अच्छे। अद्भुत अद्भुत काम है, लाजवाब। अच्छा मैं आज बहुत दहशत में हूं, मैं रियली सही बता रहा हूं। कल रात को मेरे सपने में अनीता जी आई थी बिना मेकअप के। रात के 2:30 बजे भड़बड़ा के नींद खुली। भड़बड़ा मैंने के? गुरु कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने समझ में आया गुरु अपन ने सपना तो देखा लेकिन बिना चश्मा लगाए देखा। तो मैंने चश्मा लगाया, सोया, फिर दोबारा चश्मा लगा के वही सपना देखा। जब सपना देखा तब समझ में आया कि अनीता जी नहीं थी, वो गज्जे दादा थे। भाई क्या भ्रांतिमान अलंकार है। लाजवाब है। तो अभी क्या है, होली में मुझे यहाँ बुला लिया। आज मेरी साली साहिबा आने वाली थी कि जीजा जी होली खेलेंगे, तो मैं कहा आ जाना। अब मैं इधर आ गया और उधर साली नहीं आई, साला आ गया। और क्या हुआ वो मैं बताता हूँ, सुनना। अरे जाओ मत, अभी मैं कविता सुनाऊंगा बहुत अच्छी वाली यार। अच्छा वहीं जा रहे हो? तो सब एक ही जगह जा रहे हैं। हाँ, एक भी ईंट गीली नहीं कर पा। सुनिए कि मेरी साली भोली भाली, कि मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने वाला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। बहुत अच्छे। आप कहोगे इतना घटिया साला है। इन्होंने कहा ये कितना घटिया साला है तेरा, मंजन ले गया। मंजन पतंजलि का था और साला बाबा रामदेव का पक्का चेला है। दिन भर अनुलोम विलोम करता है, 2 पैकेट खत्म करता है अनुलोम विलोम। और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, चाय वाला आ गया। अच्छा चाय वाले में बड़े, तुम बता, अभी 2014 में अपन लोगों ने खूब कहा चाय आनी चाहिए, चाय आनी चाहिए। 2014 में चाय आ गई।
फिर 2019 में चाय आनी चाहिए, और ज्यादा जबरदस्त ढंग से चाय आ गई। अब उसके बाद बिल आने लगे चाय के। अब जिनने वोट दिया, देखो मेरी बात समझ आओ, जिनने वोट दिया, जिनने कहा चाय चाहिए चाय चाहिए, उनको कहता है बिल, भाई चाय चाहिए, चाय ली तो बिल भी देंगे। अब जिनने न चाय को बुलाया न चाय को वोट दिया, वो काय को बिल लेंगे तुम्हारा? बढ़िया बात है, ये बारीक बात है, बहुत अच्छे। ये 2-3 दिन में समझ में आएगी। केवल हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको समझ में आ गई होगी कि ये क्या बक रहा है। सुनना चाय वाले भैया, हालांकि मैं अब कुछ भी नहीं कहूंगा, चाय वाले को जिस जिसने कुछ कुछ कहा वो कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, और सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। अंत देखना, ना तो साली ही मिली ना घरवाली, बहुत अच्छे। उस पे पॉकेट भी चौकीदारी काम ना आई, उसने ऐसी कला दिखाई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दो वरना फिर से सुना दूंगा। एक कविता सुनो अब, जरूरी कविता। अब तक आपने मुझे सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बड़ा अभियान चलाया था किसानों के लिए। मैं 2 कविताएं सुनाऊंगा आज। पहली कविता किसानों को सुनाना चाहता हूं। कमाल कविता है। आप किसान की कविता सुनना चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो भैया, बहुत जरूरी कविता सुनाता हूं। व्यापारी किसान नहीं व्यापारी। और एक मेरा सौभाग्य है, केजरीवाल जी के ऊपर मैंने बहुत व्यंग किए, लेकिन पिछले दिनों मैंने उनकी वॉल देखी आम आदमी पार्टी की, उसमें मेरा एक गीत है, जिन्होंने हंसकर दे दी जान। उस गीत बाकायदा लिखा हुआ है सुदीप भोला की कविता से, को हम आदर्श मानते हुए शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा करते हैं। तो एक कविता को इतना सम्मान देना, वाह। ठीक ऐसा ही ये कविता है। इसको जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले गाते हैं, कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वाले गाते हैं, बेशक। लेकिन मैं शुद्ध जन कवि होकर के कविता सुनाता हूं। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के मंच से कविता कभी नहीं पढ़ी है, केवल किसानों की कविता सुनी है। आपके इधर बाड़ी ये क्षेत्र है, किसानों की बेल्ट है। एक बार मुझे आदेश दीजिए, मैं एक जीवन की सबसे बड़ी पूरे सदन की बजे एक बार। अद्भुत कविता है, अद्भुत। इनको 2 मिनट भैया इधर सुन ले, लाल शर्ट वाले, अगर वामपंथी ना हो तो सुन लो, और वामपंथी तो तुम्हारे मतलब की है, सुनो। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, कमाल है, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बस 10 तक गिनना, 1 2 3 4 5 10 क्या साल भर होने को आ गया। झूठे आश्वासन देके सरकार बनाओगे तो ऐसे ही गिरेगी फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झूठे आश्वासन मत दो, किसानों के लिए करना है तो फिर हिम्मत के साथ करो। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत कम तालियां हैं। मध्य प्रदेश के हर नेता के कान में जानी चाहिए आवाज कि सुदीप भोला कविता सुना रहा है बरेली के मंच पे, और लोग सुन रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका। इस कविता में अगर एक पंक्ति भी झूठ बोल दूं या गलत बोल दूं या कपोल कल्पनाएं बोल दूं तो खड़े हो जाना और मुझे बिठा देना, लेकिन अगर सही बोलूं तो फिर मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाइएगा। मैं आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूं जहां आपकी आवाज नहीं जा सकती। एक कवि की भाषा, कवि की कविता में वो सामर्थ्य है कि संसद भवन में आंख डाल के बात कर सकती है कविता। इसलिए आपके समर्थन की कविता है। एक बार मुझे पुनः आदेशित करो, मेरा मन बना दो, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आप तक ये कविता सुनाने आया। वाह 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 वाह। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया,
आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। बहुत अच्छे। अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जिंदाबाद। क्यों की आत्महत्या? इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। कविता है। इतना एक सूद पंक्ति में। चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। बहुत अच्छे। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। कमाल है। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है। सुनना, क्या सत्य है। वाह 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 वाह। सुनिएगा। वाह। 1 अरब इस कविता के बीच में कोई उठना मत। बहुत अच्छे। मैं जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगा अपने आप को। वाह, कई वाह। 2-3 चुनाव लड़ गए हैं इस कविता पे लोग। बहुत अच्छे। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, याद कर लेना घटना, फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत जियो। आज किसान की। हर किसी को आज पता नहीं क्या है, इस धरती पे आया हूं, मेरा पहला मंच था यहाँ पर। आज वही सुदीप भोला उसी भाव से कविता सुना रहा है। मैंने इस एहसास के साथ एक कविता, मुझे याद नहीं कि कितने दिन के बाद ये कविता सुनाई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह। आपने कहीं ना कहीं हमारे अंदर के उस कवि को जगाया है। सुनना। 1 अरब 25 का, किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन उठा दो। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। अरे सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत अच्छे। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। बहुत अच्छे। कलेजा निकाल के रख रहा हूं। सुनना, सत्य है। आपने तो आप तो खुद ही किसान हैं। बहुत अच्छे। मैं आपको आपके दर्द क्या सुनाऊं। एक वीडियो देखा, अभी ओलावृष्टि हुई है उत्तर प्रदेश में, फसल बिछी हुई है, आपके मोबाइल पे भी आ गया होगा। वो किसान बनियान पहना है और धोती लपेटा है, फसल के ऊपर लौट रहा है, केवल कह रहा है राम हे राम हे राम। 10 मिनट तक सिर्फ राम ही राम करता रहा है यार। उसके दुख को मैं लिख नहीं सकता, लेकिन जो उसने कहा है वो बयान कर रहा हूँ अक्षर से। सुनना बहुत अच्छे भैया, सुनना। किस्मत आज किसान की। मैं डमरू भी बजाता हूँ, वो बजा रहा था थोड़ी देर तक। अरे अरे सुनाओ, लेकिन अभी सुनाओ। मैं कविता सुन। एक आदमी से कुछ नहीं होता है। नहीं, एक आदमी से ही होता है। एक आदमी का मुंह बंद करने के लिए आपकी घनघोर तालियां बजा के बताइए कि आप कविता सुन रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते। कमाल है। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी
की है बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान जियो, की, जियो। किस्मत आज किसान वाह की, वाह वाह वाह। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, क्या बात है। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, आए हाय आए हाय। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, टूटी माला जैसे बिखरी राजा। किस्मत आज किसान की। अरे मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। जिंदाबाद। भोला तो कवि धर्म निभाता, मैं तो कवि का धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ये कविता मैंने अपनी बेटियों को, माँ को, बहन को, भाभियों को बिठा के सामने सुनाई है। और विषय कविता का बताऊं क्या है? टेलीविजन पर एक लाइन फ्लैश हुई, इंदौर के पास सिर्फ 2 महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। कितने 2 महीने, कल्पना के बाहर है। ये मेरी कविता की भूमिका है, कविता का विषय है। और मैंने सबसे पहले अपनी बेटियों को एक कविता सुनाई, जिसकी एक की उम्र 7 साल थी, दूसरी की उम्र 9 वर्ष है। दोनों को सुनाई, उनकी आंखों से के आंसुओं ने, पर मेरी माँ ने, मेरी पत्नी की मैंने कहा कि ये कविता सुना सकता हूँ मंच पे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुदीप भोला बेटा, अगर ये कविता मंच पे सुनाने की हिम्मत नहीं रखते तो अपने आप को कभी मत कहना कभी। हम इजाज़त देते हैं, हम तुमको आदेश देते हैं, ये जरूरी विषय है, ये सुनो कविता। सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से कविता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देगा। ये माँ शारदे का पुत्र अपने परिवार के समक्ष एक बार निवेदन करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारे देश में तमाम जगह चला है, लेकिन मैं एक इस नारी अस्मिता से जुड़ी हुई एक कविता सुनाना चाहता हूँ। एक बार आकाश में हाथ खड़े करके पूरी ताकत के साथ मुझे आदेशित कीजिए कि सुनाओ कवि सुदीप भोला, ये कविता सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना, कमाल है, अब सुनना। अद्भुत कविता है। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। विशुद्ध गीत सुनाता हूं, लेकिन आप जुड़ा हुआ गीत, कमाल है। 4 पंक्तियां सुनिए। कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, कमाल। भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता, पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधू द्रौपदी का चीर हरण ना होता। 10 बार सोचते दाव पे लगाने के पहले। सुनना, कविता सुनाता हूं। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियां कम डर हैं। के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है, कि अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। भाई वाह वाह। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं उनको एक बात बता देता हूं, अब जितनी भी बेटियां आपको सड़कों पर दिखें उनको अपनी बेटी मान लेना। वाह वाह।
दोबारा मत कहना कि बेटी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुनना, स्वागत। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं। अरे क्या पंक्ति है। शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हाय हैं। हाय। पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे। वाह। जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा हाय दिए हाय। हैं। जहां घोंसले थे अद्भुत। मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। अरे कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। मैं बरेली आपको 100 सैल्यूट करता हूं, 100 सलाम करता हूं। वाह वाह। इतने मन से कविता बहुत कम जगह सुनी जाती है। सुनना, 2 अंतरे का केवल 2.5 मिनट, सिर्फ 2.5 मिनट अपना समय देना। बहुत अच्छा। सुनना, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते। नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते। अपमानित करने, एक पंक्ति सुनना, अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते। क्या कहने हैं? अरे वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई आई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। गौरैया ने, जब मां मीरा ने सुना, सारा काव्य पाठ एक तरफ रखता हूं अपना, ये 5 पंक्तियां एक तरफ रखता हूं। वाह। जितने बेटियों के पिता हैं और जितनी बेटियों की माएँ हैं, जो मेरी आवाज यहां पहुंचेगी, एक पंक्ति समर्थन करोगे कि क्या बोल गया ये। पैजनिया कहते हैं वो पायल जो बिल्कुल नवजात बच्ची की पैर में पहनाई जाती है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची के पैर में पहनाई जाती है पायल, उसे पैजनिया कहते हैं, ये याद रखना। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, के मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है। हाय हाय। मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ जिंदाबाद, दिया है। जिंदाबाद। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। क्या कहने हैं? बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। हाय। बरेली से ज्यादा उम्मीद थी मुझे इस पंक्ति पे। वाह। हमने यार बेटियों के धर्म बना लिए क्या, बेटियों के धर्म बना लिए। फिर से पढ़ना ये है, मेरा से पढ़ना। कि मीराबाई हाय ने हाय। सुनकर एक तारा तोड़ दिया है। अद्भुत। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। सुनना, तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। हाय हाय। वाह। बिटिया को पैजनिया माँ, इतना डर है, बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। अरे टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई। वाह। पहले पड़ोसियों के यहाँ बच्चे छोड़ जाते थे हम, हाय हाय। आज सगे भाई के पास बहन को छोड़ने में डर लगता है। वाह वाह वाह। ये जब वाह, मोबाइल वाह, आ गया है ना, ये बच्चों के हाथ से छीन लीजिए, बच्चों के हाथ से छीन लीजिए। ये टिकटॉक फिकटॉक ये सब कुछ नहीं है। उनको संस्कार दीजिए। रामायण मानस की 4 चौपाइयाँ सुबह, 4 चौपाइयाँ शाम को सिखाइए, तो उनमें संस्कार आएंगे।
ये मोबाइल नहीं देगा ऑप्शन से। जिंदाबाद। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, अरे टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने मुस्काना अद्भुत अद्भुत। दिया है। एक आवाज आई थी वर्दियों के गीत के लिए, मैं सौंप देता हूं इस होली के त्योहार पे। आपके सूने माथे रहे, मैं इस मंच की तरफ से आपको गुलाल लगा देता हूं आपके माथे पर। सुन लेना, इन पर पत्थरबाजी का कहीं समर्थन मत होने देना। और मेरे पठान भाई बैठे हैं, हमारी चर्चा हुई आपस में, मैंने कहा आप लोग जो जागृति फैला सकते हैं हम 10 जन्म में नहीं फैला सकते, जाइए और समझाइए उनको। सुनना, मैं सौंपता हूं, आवागमन रोक दोगे तो अच्छा गीत सुना के अपन समापन करेंगे। सुनना। बहुत अच्छे। कि वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश रेश रेश। जो जाओ, बस समापन की बेला है। जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश। एक आखिरी बंद सुनाता हूं, सुनना। कैसे त्योहार मनाते हैं जाने वाले सुनते हुए चले जाएंगे। कि जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियां क्या, इनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां। बहुत बहुत धन्यवाद बरेली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे।